गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स क्या आपको भीड़ भाड़ की जगहों में परेशानी होती है। जब भी आप भीड़ वाली जगहों पे जाते हैं तो आपको उलझन होने लगती है, घबराहट होने लगती है, सफोकेशन सी फीलिंग आती है, धड़कन आपकी तेज चलने लगती है। आपको लगता है जल्दी से मैं यहाँ से निकल जाऊँ, जल्दी से यहाँ से मैं बाहर चला जाऊँ, नहीं तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप ऐसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो इसे इनोक्लोफोबिया बोला जाता है। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। जिसको भी ये कंडीशन होती है उसका सोशल डिस्टर्ब होने लगता है। वो पेशेंट मंदिर नहीं जा सकता है, चर्च नहीं जा सकता है, गुरुद्वारे नहीं जा सकता है, मतलब अपने किसी भी रिलीजियस प्लेस पे नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ उसे क्राउड मिलता है। ऐसे पेशेंट शादी पार्टी फंक्शन या फिर मार्केट तक जाना अवॉइड करते हैं, मॉल नहीं जा सकते हैं, शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, जिससे उनकी पर्सनल और सोशल लाइफ दोनों डिस्टर्ब होती है और बहुत ही परेशानी होती है। डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये समस्या जिनको भी डेवलप होती है क्या उनके और लक्षण आते हैं और इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। इस पे जो सबसे असरदार 3 होम्योपैथिक दवाइयां हैं उनकी चर्चा करूंगा, जिसे लेके आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं और बहुत स्मूथली और अच्छे से जल्दी से ठीक कर सकते हैं, विदाउट किसी साइड इफेक्ट्स, विदाउट किसी एडिक्शन के। तो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। डियर फ्रेंड्स, जिसको भी इनोक्लोफोबिया या फिर फियर ऑफ क्राउड होता है उनके कुछ लक्षण आने लगते हैं, उसके कुछ लक्षण आने लगते हैं, सिम्टम्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले तो यही होता है, जब भी पेशेंट क्राउड में जाएगा, जब भी पेशेंट भीड़ भाड़ के इलाकों में जाएगा तो उसका हार्ट रेट तेज चलने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, उलझन होने लगेगी, उसकी सांस लेने की गति बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी सांस आएगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगता है। ऐसे पेशेंट को शरीर में सेक भी मिलने लगता है, मीन्स हाथ पैर हिलने जैसा लगेगा, पूरा शरीर हिल रहा है। पेशेंट को अपनी बॉडी से कंट्रोल खत्म होता सा दिख सकता है। ऐसे पेशेंट को बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन मिल सकता है, उलझन मिलेगी, पेशेंट को कई बार शरीर ठंडा सा महसूस होता है, पेशेंट को फेंटिंग जैसा भी कई बार देखा गया है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो भीड़ भाड़ के इलाकों में चले गए या फिर उनको जबरदस्ती लेके चला जाया गया तो वहां उन्हें फेंट मीन्स बेहोश जैसे भी होके गिर जाते हैं। ऐसे पेशेंट को लगता है कि जल्दी से मैं यहाँ से भाग नहीं जाऊंगा तो शायद मैं मर जाऊं या फिर मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को पेट में दर्द मिल सकता है, ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीने में भी दर्द मिल सकता है, कई बार उसे पसीना भी आ जाता है, जैसे लगता है कि कोई हार्ट के सिम्टम्स आ रहे हों। जिस भी पेशेंट को ऐसे लक्षण आ रहे हैं उसे ठीक कर सकते हैं। इसमें ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई होती है। सबसे पहली और टॉप मेडिसिन जो होती है एकोनाइट होती है। ये ऐसे पेशेंट की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है जिस पेशेंट को बहुत बहुत ज़्यादा फियर लगता रहता है। ऐसे पेशेंट को ये लगता है कि मैं जल्दी से क्राउड से नहीं जा भागूंगा या बाहर निकल जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरी डेथ हो जाएगी। ऐसे बहुत ज़्यादा फियर होता रहता है और उसे जैसे ही क्राउड में जाता है, जैसे ही भीड़ में जाता है, उसे पैनिक अटैक आ जाते हैं। पेशेंट एकदम रेस्टलेसनेस हो जाएगा, भगने लगेगा, आप उसे पकड़ना चाहेंगे तो पेशेंट एकदम से वायलेंट हो जाता है। ऐसे पेशेंट को जिसको भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके उसकी ऐसी कंडीशन के पीछे या फिर इस कंडीशन के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं। जैसे या तो उसे पेशेंट को कोई उसके साथ बड़ी मिस हैपनिंग हो चुकी है, या फिर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, या फिर उसने अपने एक्सीडेंट में किसी अपनों को लूज कर दिया है, या फिर उसके साथ कोई चोरी हो गई है, रॉबरी हो गया है, या फिर उसको किसी शॉकिंग न्यूज़ कोई उसको शॉकिंग न्यूज़ मिल गई है, किसी दुर्घटना की समाचार मिल गया है, जिसकी वजह से ऐसी समस्या भी डेवलप हो सकती है, या फिर उसके कुछ ये कारण होते हैं जिनको, यदि ऐसे किसी मरीज को ये समस्या डेवलप हो रही है तो उसके लिए एकोनाइट मेडिसिन है। इसकी 200 पोटेंसी की 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम में दीजिए, जल्दी ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। हो सकता है आपको विद इन वीक बेस्ट रिजल्ट मिल जाए। दूसरी मेडिसिन होती है काली आर्स। काली आर्स ऐसे पेशेंट की मेडिसिन है जो पेशेंट जब भी भीड़ भाड़ में जाएगा तो उसे धड़कन बहुत तेज चलने लगेगी। ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और उन्हें ये चिंता लगी रहती है, उसे ये टेंशन लगा रहता है कि अब मैं भीड़ में जाऊंगा तो मैं बहुत वायलेंट हो जाऊंगा, मुझे बहुत दिक्कत होने लगेगी। मीन्स भीड़ को सोच के भी उन्हें एंजाइटी होने लगती है।
ऐसे पेशेंट को ये चिंता लगी रहती है कि मेरा हार्ट हार्ट कहीं फेल नहीं हो जाए, मेरा हार्ट में कहीं हार्ट ब्लॉक नहीं हो जाए, हार्ट अटैक नहीं हो जाए। ऐसे पेशेंट को ये डर लगा रहता है कहीं उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ जाए। ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं जब भी वो क्राउड में जाते हैं। यदि ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो काली आर्स मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे आप। थर्ड मेडिसिन और लास्ट मेडिसिन होती है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर ऐसे पेशेंट की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है जिनको कहीं धोखा मिल गया है, जिनको किसी हस्बैंड ने या फिर किसी वाइफ ने धोखा दे दिया है, या फिर उनकी फैमिली मेंबर्स ने धोखा दे दिया है, या फिर उन्हें प्यार में धोखा मिल गया है। ऐसे पेशेंट की अच्छी मेडिसिन होती है। जिनको धोखा मिलने के बाद से उनकी कंप्लेंट्स चालू हो गई, उनकी तकलीफ़ें चालू हो गई हैं। पेशेंट क्राउड में नहीं जा सकता है, भीड़-भाड़ नहीं जा सकता है, मंदिर नहीं जा सकता, चर्च नहीं जा सकता है, मस्जिद नहीं जा सकता है। ऐसे पेशेंट अपनी तकलीफ़ को किसी से बताना नहीं चाहते हैं। यदि उससे पूछेंगे, यार आप कुछ बदले-बदले से लग रहे हो या आते नहीं हो, तो वो कहेगा नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। अपनी तकलीफ़ जल्दी किसी से नहीं बताता, किसी से शेयर नहीं करना चाहता है। ऐसी पेशेंट को रोते भी हैं, वीपिंग भी खूब होती है, परंतु वो हमेशा अकेले में रोते हैं और अकेले में चिल्ला-चिल्ला कर रोते हैं, ज़ोर-ज़ोर से रोते हैं। ऐसे पेशेंट यदि म्यूज़िक घर में ऑन करते हैं तो सॉन्ग सुन के, गाना सुन के भी वो रोने लगते हैं, ऐसे सिम्पटम्स मिलने लगते हैं। यदि ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो नेट्रोम्यूर मेडिसिन दीजिए। नेट्रोम्यूर की 200 पोटेंसी की 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम में दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट पाएँगे, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा या फिर आप ठीक हो जाएँगे। डियर फ्रेंड्स, ये एक ऑथेंटिक चैनल है। मैं वीडियो को जो भी मेडिसिन बताता हूँ, ये क्लिनिकल बेस्ड में मेडिसिन होती है, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन होती है। इनका आप खुद भी फायदा लीजिए, लोगों के साथ शेयर करके। जो भी पेशेंट आपके जानने वाले इस तरह से सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो शेयर करिए, उनको भी फायदा दिलाइए। और मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप फायदा ले सकें, अच्छा फायदा ले सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।